एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो फाइनली आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ दोपहर के 1:30 बजे के आसपास से। मेरी बेटी जो है, एक्चुअली क्या है ना, दिवाली का काम इतना ज़्यादा हो चुका है ना कि कर कर के एकदम हालत पंचर हो चुकी है, एकदम मतलब ज़ीरो पे चल रही है। उस टाइम पे मैं सुबह 5:30 बजे से लगी अब मैं फ्री हुई हूँ फाइनली। पृथ्वी को खिला पिला के नहला धुला के सुला भी चुकी हूँ उसे, और अभी ये सब मेरा जो काम फैला हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब जो मेरी फैलावन आपको रूम में दिखाई दे रही है ना, इतना मैसी रूम जो दिखाई दे रहा है, वो इसलिए है क्योंकि मेरे यहाँ पर अलमारी आनी है। एक अलमारी मंगाई है क्योंकि बच्चों के साथ में स्पेस बहुत कम हो जाती है, रखने के लिए जगह नहीं पड़ रही थी। तो मम्मी और मेरे पतिदेव ने बोला कि चलो एक सामान ले लेते हैं, एक अलमारी ले ली जाए। तो पतिदेव आज मेरी अलमारी लेके आ रहे हैं। ऋत्वी सो रही है अभी, अलमारी रास्ते में है। मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में कि वो किस तरीके से, कितने लोग कितनी मशक्क़त के बाद उसे लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारा फ्लोर जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर है। मैं से एक सब्ज़ी का झोला नहीं लाया जाता, वो लोग इतनी भारी अलमारी लेके आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो अभी ऋत्वी सो रही है, अलमारी ऊपर आ जाएगी, दिखाऊंगी मैं आपको सभी को कि मैंने कौन सी अलमारी ली है, कैसी ली है। क्योंकि अलमारी लेने का बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि जगह नहीं थी और थोड़ा सा मन भी था लेने का, कुछ नया करते हैं, क्योंकि 4-5 साल हो चुके वही पुराना सामान यूज़ करके। सो अभी आती है अलमारी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसी है अलमारी। फिर उसके बाद हम रूम को सेट करेंगे, कपड़े लगाएंगे उसमें। और इतना फैलावन जो आपको नज़र आ रही है ना, गंदा सा रूम दिखाई दे रहा है, इतना मैसी सा, ये देखो। ये आपको मैं सब कुछ सही सलामत जब साफ़ हो जाएगा ना, तब मैं दिखाऊंगी। मेरी बेटी देखो कितनी प्यारी लग रही है, जो होती हुई कुछ जो मेरी जी, बहुत क्यूट है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। नीचे देखते हैं कहाँ पहुँची है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए मुंह दिखाओ, ये क्या किया तुमने? सो फाइनली करीब 2 घंटे की मशक्क़त के बाद ये अलमारी मेरे कमरे में पहुंच पाई है। पूरी तरीके से खोला गया है इसको, उसके बाद कमरे में पहुंचाया गया है कि पार्ट्स इसकी, उसके बाद में इसे फिर से बनाया गया, तब जाकर के कमरे में सेट हो पाई, क्योंकि सीढ़ियों में ये अलमारी जो है फंस गई थी बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे। आ जाएगी वहाँ पे, आ जाएगी, लगा देंगे। अरे यहाँ करेंगे ना तो फिर हमें वाईफाई कनेक्शन फिर से करना पड़ेगा ना। सो सेट कैसे करेंगे उसको? फिर उसके ऊपर रखना पड़ेगा ना, ऊपर कुछ नहीं रखना चाहते, एकदम साफ सफाई वाला मेंटेन। पापा को खिला दो, पापा खिलाओ, पापा को नहीं खिलाओगी? पापा पीठ बोलो, पापा पीठ। इससे खिलाओ, इससे खिलाओ। हमारी अलमारी बन रही है, बनी बनाई आई है। खोल के दोबारा ऊपर लाया गया है, क्योंकि हमारे सीढ़ियों पे जगह नहीं थी, हमारा बहुत ऊंचा घर पड़ रहा था। अब ये दोनों लोग मेहनत करके खोल खाल के फिर से बना रहे हैं इसको। मेरी बेचारा ने अपने पिताजी के साथ खेलने में लगी हुई है। पृथ्वी, ये खाओगी? ये अच्छा एक चीज़, मैं ऋत्वी के हेयर कट किया, ये देखो क्यूट लग रहा है, क्यूट लग रहा है ना। इतने बाल थे ऋत्वी के, इतने मैंने काट पीट के इतने कर दिए, क्योंकि इसकी कंघी करने में बहुत सारी दिक्कत होती है, बहुत कर्ली हेयर है इसका। पृथ्वी अपने पिताजी के साथ यहाँ पे खेलने में लगी हुई थी। आज मेरे पति का तिथि के हिसाब से बर्थडे भी था, सो काम ज़्यादा था, नीचे पूजा भी होनी थी, इधर अलमारी सेट होनी थी, रूम बहुत ज़्यादा मैसी था, आपको मैं दिखा चुकी हूँ इससे पहले। बहुत काम था, समय कम था, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी करनी पड़ रही थी मुझे। पृथ्वी,
मेरे कमरे की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब मुझे फिर से इसको दोबारा से सारा चीज़ें समेटनी पड़ेगी। तो फाइनली मेरी अलमारी जो है वो बन चुकी है, आ गई है। ये देखो, ये रही मेरी 3 पल्लों की अलमारी ली थी मैंने, इसलिए मेरी गलती ये थी कि मैं सीढ़ियों में ना 2 पल्ले की आ जाती, बट वो कोई बात नहीं। अब फाइनली मेरी अलमारी आ गई है। मैं खोल के दिखाती हूँ। ओह, ये तो लॉक है। चलो खैर, आप ये देख लो, ये रही, ऐसे देखो, ठीक है। ये मेरी अलमारी है, ये मेरा मिरर है एक और। कहीं शादी ब्याह में जाएंगे ना तो मेरे पति से मेरी लड़ाई नहीं होगी कि मिरर मुझे दो, आप बाद में तैयार होना। ये लॉक पता नहीं कहाँ है। अब फिलहाल मेरा कमरा बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है और मुझे इसको समेटना है। इसके लिए मुझे कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा। सो साफ़ सफाई करने के बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ मेरे पतिदेव अलमारी में रॉड लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें हैंगर टांगने थे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि रॉड जो है वो बड़ी पड़ रही थी। इसलिए हमने उसे ऐसे ही उसी हाल पे छोड़ दिया और हमने पूजा की शुरुआत करी। मैं चाहती थी मेरी सासू माँ पूजा करे, लेकिन मेरे पति का आज बर्थडे है तिथि के हिसाब से, तो वो पॉसिबल नहीं था उनका ऊपर आना। गुलगुले बनाने में वो बिजी थी, इसलिए मैंने फटाफट से पूजा करी और हमें नीचे जाना था, तो मैंने जल्दी जल्दी जो भी काम मैं समेट पाई वो मैंने समेटा और हम फटाफट से नीचे चले गए, क्योंकि आज मेरे पतिदेव का तिथि के हिसाब से बर्थडे है और वो मेरी सासू माँ सेलिब्रेट करती हैं। ले रहे हैं, हैप्पी टू गा दो। तुम्हें नहीं पहनाते बेटा, खुजी हो रही है क्या सर में? क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू, गाओ हैप्पी टू यू। मेरे घर में लड़कों का बर्थडे तिथि के हिसाब से ऐसे ही मनाया जाता है। अगर मेरा इन फ्यूचर कभी बेटा होगा तो मेरे पति का बर्थडे जो है वो बढ़ जाएगा। तिथि के हिसाब से जब बर्थडे होता है तो हमारे घर में गुलगुले बनते हैं। मेरी लड़की को बहुत बुरा लग रहा था कि दादी मेरे पापा की पूजा करी, मेरी नहीं करी, इसलिए उनको बहलाने के लिए दादी जो है उसकी भी पूजा करने लग गई। फिलहाल यहाँ ये व्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जल्द मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।